हेलो फ्रेंड्स, अब हम आज करेंगे चैप्टर 5 द शू मेकर एंड द एल्व्स। हमने लास्ट चैप्टर 4 मैंने डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द शू मेकर एंड द एल्व्स। शू मेकर यानी कि जो जूते बनाता है, और एल्व्स वो बहुत छोटे छोटे पीपल होते हैं। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये एल्व्स हैं। चलो देखते हैं स्टोरी क्या है। दिवाकर द शू मेकर वॉज एन ओल्ड, जो दिवाकर जो जूते बनाता था उसका नाम दिवाकर था, और वो बहुत ओल्ड था यानी कि बुढ़ा हो चुका था। एंड हार्ड वर्किंग मैन, लेकिन वो बहुत मेहनत करता था, पूरे दिन और रात वो काम करता था। ही वॉज वेरी हम्बल एंड होनेस्ट, वो बहुत सुशील, विनम्र था और ईमानदार था। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट बट वॉज नॉट एबल टू अर्न इनफ मनी, वो बहुत मेहनत करता था, दिन रात बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि जो उसे काफ़ी हुए, कम पड़ जाते थे उसको पैसे। दिवाकर्स वाइफ दीपिका ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन डूइंग हिज वर्क, जो दिवाकर की वाइफ थी दीपिका, वो भी उसकी बहुत हेल्प करती थी। शी वुड कट द लेदर एंड पेस्ट द शूज़, वो लेदर को कट कर देती थी और उसको पेस्ट कर देती थी। एवरी डे दे वुड कंप्लीट 2 or 3 पेयर्स बट दैट वॉज नॉट इनफ, वो हर रोज़ 2 से 3 पेयर बना लेते थे शूज़ के, लेकिन जो उनसे पैसे मिलते थे वो इतने नहीं होते थे कि उनको काफ़ी हो जाएं, कम पड़ते थे उन्हें पैसे। दे वर वरीड डे एंड नाइट, वो जो दिवाकर था वो दिन रात चिंता में रहता था, उसे टेंशन होती थी कि वो आगे कैसे करेगा, सिंस दे वर ओल्ड नाउ, और वो अब बुढ़ा भी हो गया था। दे कुड नॉट मेंटेन गुड हेल्थ एंड ऑलवेज थॉट अबाउट हाउ दे विल मैनेज इन फ्यूचर, वो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते थे और वो टेंशन लेते रहते थे कि आगे फ्यूचर में हम कैसे मैनेज करेंगे। दे कुड नॉट कीप एनी सर्वेंट एज दे डिड नॉट हैव इनफ मनी, वो सर्वेंट भी नहीं रख पाते थे क्योंकि उनके पास इतनी इनफ मनी नहीं थी कि वो उसको भी सैलरी दे सकें। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग से हैं इधर, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। शू मेकर, वन हु मेक्स शूज़, शू मेकर जो कि जूते बनाता है, शूज़ बनाता है। हार्ड वर्किंग, टू डू मोर वर्क, जो कि बहुत मेहनत करता हो। लेदर, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग शूज़, लेदर शूज़ बनाने में यूज़ होता है। कंप्लीट, फिनिश करना। दिस मेड देम वेरी अनहैप्पी, जब वो ये सब सोचते थे तो वो बहुत उदास हो जाते थे। एवरी डे बिफोर क्लोजिंग डाउन द शॉप, हर रोज़ जब वो शॉप को बंद कर रहे होते थे, दे ऑलवेज प्रेड दैट नेक्स्ट डे दे वुड हैव बेटर बिजनेस, वो हमेशा शॉप बंद करने से पहले प्रे करते थे कि हम कल और अच्छा बिजनेस करें, कल हमारे को और ज़्यादा पैसे मिले। आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन दे अराइव्ड एट शॉप इन द मॉर्निंग, कुछ दिनों बाद जब वो एक दिन शॉप पर आए सुबह, दे वर सरप्राइज टू सी सम गुड पेयर्स ऑफ शूज़, तो उन्होंने जब वो आए एक दिन सुबह तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ बहुत शूज़ बने हुए पड़े हुए थे जो कि उन्होंने पहले नहीं बनाए थे। दे हैड गुड बिजनेस, उस दिन उनका बिजनेस बहुत अच्छा रहा, उनको बहुत अच्छे से पैसे मिले। द शूज़ वर सोल्ड विद इन नो टाइम, जो शूज़ थे वो जल्दी जल्दी बिक गए क्योंकि वो बहुत अच्छे शूज़ थे। दैट नाइट दे वेंट होम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, उस रात वो जब घर गए तो वो बहुत खुश थे। द नेक्स्ट डे दिवाकर बॉट मोर मटेरियल एंड मेड मोर शूज़, अगले दिन दिवाकर और मटेरियल लाया और लेदर लाया और उसने शूज़ बनाने फिर से शुरू करे। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे ओपन द शॉप दे फाउंड न्यू पेयर्स ऑफ शूज़ ऑफ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, अगले दिन जब उन्होंने फिर से शॉप खोली तो उन्होंने फिर से क्या देखा कि जो शूज़ के पेयर थे वो ब्यूटीफुल डिज़ाइन के उनको फिर से बने हुए मिले। दिवाकर एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज एंड वॉन्टेड टू नो हु वॉज बीइंग सो जेनरस एंड हेल्पफुल, जो दिवाकर था और जो उसकी वाइफ थी वो सरप्राइज हो गए थे, चौंक गए थे ये देखकर कि ये कौन है इतना जेनरस यानी कि अच्छे दिल वाला जो हमारी इतनी हेल्प कर रहा है। That night, instead of going home, they hid him themselves behind the cupboard. उस रात वो घर नहीं गए, वो घर जाने की बजाय जो वहाँ पर अलमारी थी उसके पीछे छुप गए। In the middle of the night, they were surprised to see elves walking into the shop. जब आधी रात हो गई तो वो देखकर ये चौंक गए कि जो एल्व्स थे, एल्व्स यानी ये देखो ये लिखा है ना, वेरी स्मॉल पीपल, वो शॉप में चलते हुए आ रहे थे, अंदर शॉप की तरफ आ रहे थे। क्विकली दे टुक आउट द मटेरियल एंड स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने फटाफट से जो भी मटेरियल था वो निकाला और फटाफट से काम करना शुरू कर दिया। दे मेड 10 पेयर्स एंड एज द नाइट वॉज अबाउट टू एंड दे लेफ्ट द शॉप, उन्होंने 10 पेयर्स बनाए। कितने पेयर्स बनाए? 10 पेयर्स बनाए, और क्योंकि अब रात ख़त्म होने वाली थी, दिन आने वाला था, तो वो फटाफट से शॉप से चले गए। अब एक बार फिर ये देख लेते हैं वर्ड्स आए हैं कुछ। जेनरस यानी कि काइंड हार्ट, अच्छे दिल वाला। सरप्राइज्ड यानी कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड।
एल्व्स यानी कि वेरी स्मॉल पीपल, बहुत छोटे छोटे लोग। दिवाकर एंड हिज वाइफ ऑब्जर्व दिस फॉर अ फ्यू डेज। जो दिवाकर था और उसकी जो वाइफ थी उन्होंने ऐसे ही कुछ दिनों तक देखा, तो रोज़ वो जब भी आते थे तो उनको नए शूज़ बने हुए मिलते थे। नाउ इट वॉज देयर टर्न टू सरप्राइज द एल्व्स। अब उन्होंने सोचा कि वो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं तो हम उनको कुछ सरप्राइज देते हैं। दे डिसाइडेड टू रिवॉर्ड देयर हेल्पफुल फ्रेंड्स। दीपिका स्टिच्ड कलरफुल ड्रेस फॉर द एल्व्स। जो दीपिका दिवाकर की वाइफ थी उसने कलरफुल ड्रेस बनाई, कपड़े बनाए एल्व्स के लिए, छोटे छोटे थे। हिड बिहाइंड द कबर्ड, और वो कबर्ड के पीछे छुप गए। जब रात हो गई तो वो कपड़े लेकर और कबर्ड के पीछे छुप गए। द एल्व्स वर सरप्राइज्ड विद द गिफ्ट्स। जो एल्व्स थे वो सरप्राइज हो गए देखकर, गिफ्ट्स को देखकर। दे वोर देयर न्यू क्लोथ्स एंड डांस विद एक्साइटमेंट। उन्होंने नए कपड़े पहने और वो डांस करने लगे उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। दिस मेड देम वेरी हैप्पी। इससे वो बहुत खुश हो गए थे। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। फर्स्ट टिक द करेक्ट। हु वॉज दिवाकर? दिवाकर क्या था? कारपेंटर, प्लम्बर या शू मेकर? हाँ, वो शू मेकर था। हाउ मैनी एल्व्स वर देयर? कितने एल्व्स थे? 2 एल्व्स थे। वॉट गिफ्ट डिड द शू मेकर्स वाइफ कीप फॉर द एल्व्स? शू मेकर की जो वाइफ थी उसने एल्व्स के लिए क्या बनाया था? क्लोथ्स, टॉयज या यूटेंसिल्स? यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। उसने क्लोथ्स बनाए थे। द शू मेकर वर्कड डैश डे एंड नाइट। जो शू मेकर था वो काम करता था, बहुत हार्ड वर्क करता था, डे और नाइट। इट्स हार्ड वर्क। दीपिका वॉज द शू मेकर्स डैश। दीपिका शू मेकर की क्या थी? वाइफ थी। द एल्व्स मेड शूज़ फॉर दीपिका। जो एल्व्स थे उन्होंने शूज़ बनाए थे दिवाकर के लिए। दीपिका स्टिच्ड डैश फॉर द एल्व्स। दीपिका ने क्या बनाया था एल्व्स के लिए? क्लोथ्स बनाए थे। द एल्व्स वर सरप्राइज्ड विद द गिफ्ट। जो एल्व्स थे वो सरप्राइज हो गए थे गिफ्ट को देखकर। अब ट्रू फॉल्स करते हैं हम। दिवाकर वॉज वेरी हम्बल एंड ऑनेस्ट। जो दिवाकर था वो बहुत विनम्र, पोलाइट और ईमानदार था। यस, ये ट्रू है। दिवाकर एंड दीपिका वर यंग। जो दिवाकर और दीपिका थे वो यंग थे, जवान थे। नहीं, फॉल्स सही है। थर्ड, द एल्व्स मेड 10 पेयर्स ऑफ शूज़ एट नाइट। ट्रू। जो एल्व्स थे उन्होंने उस रात 10 पेयर्स बनाए थे शूज़ के। दिवाकर एंड दीपिका डिसाइडेड टू रिवॉर्ड देयर हेल्पफुल फ्रेंड्स। दिवाकर और दीपिका ने क्या डिसाइड करा कि हम उन्हें रिवॉर्ड देंगे, उन्हें इनाम देंगे। यस, ये ट्रू है। द एल्व्स वर वेरी क्रूअल। जो एल्व्स थे वो बहुत अकड़ू थे। गलत, फॉल्स है। तो हमारा ये चैप्टर बुक वर्क के साथ ख़त्म होता है। तो आज के लिए बाय। और हाँ, आज की वीडियोस भी डाल सकती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप मोबाइल स्टैंड बनाना सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।